नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। ये स्टॉक 55.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में लगभग 2% का हमें डाउन मूव मिला है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 6,297 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.40% है। बुक वैल्यू 2.29 है। डिविडेंड इसका काफ़ी कम है, 0.18% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 into 100 में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से छोटू सी ऊपर है। एंड पी के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में बताया था इसके बारे में, तो आप पिछले कल की वीडियो देख सकते हैं, मतलब 8th की आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें थोड़ा डिटेल में बताया पी के बारे में। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुई है। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, आज फिर से हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिला है। ओपनिंग आज फिर से बहुत अच्छी थी, ऊपर ओपन हुआ था 59 पे एंड फिर से ये रिजेक्शन इसको फेस करनी पड़े। एंड आज हाई वॉल्यूम रहा है, यहाँ पे सेलर्स का बहुत ज़्यादा दबाव रहा है, देखने को मिला है। तो अभी के लिए जो हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगा के चले थे, कहीं ना कहीं वहीं ये ट्रेड कर रहा है, 55.10 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड ये यहाँ से रिवर्सल लेके आया है। तो हो सकता है, क्योंकि 2-3 रीजंस हैं जिसको मैंने डीपली एनालाइज किया है, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिसका फर्क पड़ रहा है, शायद उसकी वजह से नहीं ये जा पा रहा। तो एक तो रीजन ये है कि निफ्टी जो है, क्योंकि मार्केट में आपने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी देखी जा रही है, तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला सिनेरियो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो एक वो रीज़न हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कौन सा एग्जैक्ट रीज़न है, पर मल्टीपल रीजंस हैं, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है सारे हों। तो एक वो रीज़न है। दूसरा इसका रीज़न है, एक तो इसकी RSI डेली पे तो ये 58.23 पे है, वीकली पे भी ये उसी रेंज में है, 59.56 पे है। एंड मंथली जो RSI है इसकी मंथली RSI काफ़ी हाई है अभी भी। इसकी मंथली RSI 70.39, तो मुझे लगता है कि ये भी एक रीज़न है कि ये RSI थोड़ी सी सेटल होगी, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। और अगर ये RSI सेटल होती है तो मुझे लगता है कि हम इस स्टॉक को फिर से 52.80 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। हो सकता है कि ये देखा जाए। तो अभी के लिए इसका ये सपोर्ट है, एक बहुत छोटू सा सपोर्ट है। तो इसके सपोर्ट्स हम चेक कर लेते हैं एक बार कि अगर ये डाउन गया तो कौन कौन से सपोर्ट बनते हैं। एक ये 53.75 53.80 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है इसका। फिर इसका सपोर्ट बनता है ये वाला, जो कि है 52.85 का। एंड ये वाला जो है, इसको कर देते हैं हम ऑरेंज। ये वाला सपोर्ट थोड़ा सा स्ट्रांग है, ये थोड़े से वीक सपोर्ट्स हैं जो ये येलो है, एंड ऑरेंज जो लाइंस हैं वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। ठीक है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम भी कल से कम आया है। ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम रेड कैंडल पे कम आ रहा है, बट कहीं ना कहीं देखा जाए तो वॉल्यूम भी ड्राई होता जा रहा है। एंड RSI जो हमें लगा था कि रेंज शिफ्ट करके शायद ऊपर जाए, हो सकता है हॉल्ट बना के यहाँ से रिवर्सल दे, बट अगर मंथली RSI के उसको करें कंसीडर तो मंथली RSI अभी भी 70 पे है। एंड अगर ये मूव देगा भी तो उस तरह का मूव ये दे नहीं पाएगा कि मंथली RSI इसको पिकअप कर पाए, जो कि हम मूव की उम्मीद कर रहे हैं, या जिस तरीके के मूव के ये पैटर्न बना रहा है, तो उस तरीके के मूव तक वो RSI उसको होल्ड तो कर नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि RSI शायद पहले सेटल होगी, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अब लेट्स सी क्या रीजन इसका बनता है, बट डिसअपॉइंट फिर से हम हुए हैं। बट एनीवे वी आर होल्डिंग टाइट। तो अभी के लिए एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए, इसका प्राइस में 20% का है। अभी इसका जो कल का है वो अपडेट नहीं हुआ है, अभी ये पिछले कल का ही बता रहा है, मतलब आज जो दिन गया है उसका बता रहा है। एंड न्यूज़ भी अभी ऐसा कोई नहीं है जो इसके प्राइस के अप एंड डाउन में फ़र्क डालेगी। एक और चीज़ है कि इसकी न्यूज़ ना 8 बजे के बाद आती है, तो वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो नज़र ज़रूर रखिएगा इसके न्यूज़ के ऊपर। हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आए, हो सकता है कोई बुरी न्यूज़ आए, उसका फ़र्क हमें देखने को मिले स्टॉक के ऊपर। तो अभी के लिए देखिए, अभी इस वीक के टारगेट जो हैं, वैसे तो हम लेके चले हुए हैं कि हमें हो सकता है कि इस वीक, अभी हमारे पास कल का दिन है, फिर 15th के हम टारगेट ये लेके चले थे, कल का दिन है हमारे पास, परसों छुट्टी है,
उसके बाद फ्राइडे को ट्रेडिंग वीक रहेगा, थर्सडे की छुट्टी है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये 33% बनता है 72% के लिए। तो हम यहाँ पे फिर से अपना कर लेते हैं रिवाइज एंड 20 के ऊपर लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक का ये दिखाएगा, 65.70 दिखा रहा है। अब देखते हैं क्या अपडेट करके वहां पे आता है। तो इसके आसपास का ये दिखा रहा है। अब मुझे उम्मीद तो ऑफ कोर्स मुझे अगेन 20% की रहेगी, बट मुझे लग नहीं रहा कि 20% आएगा। एंड अब मैंने बोल दिया मुझे लग नहीं रहा, तो हो सकता है कि चला जाए। तो ये जोक्स अपार्ट, तो अभी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो वॉल्यूम आज जो आया है वो आया है 4.84 मिलियन का, एंड कल जो आया था वो 5.91 मिलियन, 6 मिलियन के आसपास आया था। आज 5 मिलियन के आसपास आया एनएससी पे, ठीक है। सिर्फ एनएससी का वॉल्यूम यहाँ पे बता रही हूँ। एंड रेजिस्टेंस जो है ये बार बार इसी की फेस का है, 59.20 वाली जो रेजिस्टेंस है। आज भी 59 पे ओपन हुआ था, ये हाई भी इसने 59 का लगाया, उसके बाद ये डाउन चला गया था। उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुई है तो वैसे ही ये डाउन चला गया था। तो अभी के लिए हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है जो जिसको हम एनालाइज करके कुछ करें कि कुछ हो सकता है। इसमें कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी के लिए। हमारे पास सिर्फ मंथली आरएसआई है एंड वॉल्यूम ड्राई हो रहा है वो है। एंड ये सपोर्ट जो है ना, ये है तो स्ट्रॉन्ग, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल मिले, क्योंकि रिवर्सल लेके आया भी है यहाँ पे, पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये भी था। इसको भी ब्रेक कर चुका है, ये हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे। एंड अगर वो मंथली आरएसआई वाला जो हमने आज देखा है, एनालाइज किया है, अगर वो फैक्टर हम स्ट्रांगली कंसीडर करें तो मुझे लगता है स्टॉक हो सकता है थोड़ा सा और नीचे हम इसका डाउन मूव देखें, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक ना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए हमें मुझे लगता है होल्ड करके अच्छे मूव्स दे सकता है। तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए आप यहाँ पे लगा के बैठे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेके चलें, हो सकता है स्टॉक नीचे जाए एंड स्टॉप लॉस लेना पड़ सके। तो अभी के लिए एंट्री की बात करूं तो शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट टर्म की, जैसे कि अगर बोलें कि 5 दिन के लिए, तो नेक्स्ट इस ट्रेडिंग वीक के लिए तो मैं बिल्कुल एंट्री नहीं बनाऊंगी। एंड फ्राइडे तो वैसे भी अभी कल है वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को लेट्स सी क्या मूव आता है, तो फ्राइडे की एंट्री हम डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करी हूँ, अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म की एंट्री की बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी, क्योंककि फ्राइडे अगर आ जाएगा, फ्राइडे को मूव गंदा आया और सैटरडे संडे है बीच में, पता नहीं क्या न्यूज आएगी, कुछ आएगी तो पैसा स्टक हो सकता है फ्राइडे को, राइट। तो उस हिसाब से देख के बिल्कुल शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बनाए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। एंड जो इसके समीकरण बन रहे हैं, हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाए, तो शॉर्ट टर्म की एंट्री बिल्कुल भी नहीं। लॉन्ग टर्म की बिल्कुल एंट्री तो इस टाइम पे बिल्कुल मैं बोलूंगी बनाए ही मत। थोड़ी सी कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल जाए, एक बार इसके ऊपर ये सस्टेन कर जाए जो 55.58 है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन कर लेता है तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की एंट्री फिर से रिवर्सल थोड़ा सा अगर हमें मिलता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म की एंट्री हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश एंट्री के लिए तो भी मैं यहाँ पे बिल्कुल नो है। एंड अगर पहले एंट्री बनाई हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बनी है, तो मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं। एंड मैंने भी होल्ड की हुई है। और अगर नीचे जाता है स्टॉक तो ऑफ कोर्स एवरेज आउट कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉक मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ऊपर जाएगा ही। अब मुझे लगता है ये जाएगा नहीं जाएगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो कॉल आपकी होगी ऑफ कोर्स। तो अभी के लिए लॉन्ग टर्म की एंट्री के लिए मुझे लगता है कि फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे। एंड अगर होल्ड किया हुआ है पहले से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म का मैं बात कर रही हूँ कि कम से कम नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के एंड तक अगर होल्ड किया जा सकता है, आप लोगों का इतना अलाउ करता है एपेटाइट, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। नीचे जाएगा थोड़ा सा उसको एवरेज आउट कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इतने हमें मूव दे जाए। एंड सेकेंड, लॉन्ग टर्म का भी अगर होल्ड किया हुआ है तो लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर सकते हैं। अगर इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है, ये जो 52.80 है, तो मुझे लगता है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर इससे नीचे जाता है तो हम इसका एक बार लेवल चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके बनते हैं। तो इसके बाद का बनता है हमारा ये एक स्टॉप लॉस आता है, इसको हम येलो करेंगे क्योंकि इतना स्ट्रांग नहीं है। ये आता है, उसके बाद हमारा आता है ये वाला, इसके बाद जो 52.80 का है, उसके बाद अगर आता है तो 51.75 का है, उसके बाद है 50.80। एंड अगर 50.80 से नीचे जाता है तब तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग सेल जोन है,
क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक फिर से हमें नीचे गिरता हुआ दिखाई दे। तो अभी के लिए ये मेरी एनालिसिस है एंड स्टॉप लॉस जरूर लेके चले अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म एंट्री है। मंथली RSI की एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मंथली RSI बहुत ज़्यादा हाई है इस टाइम पे। इसने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें मूव भी मिल गया था इस मंथ में, तो 12.33% का मूव मिला है इस मंथ में। तो मंथली RSI फिर से अपना यहाँ पे यहाँ पे रिवर्सल दिया था। मंथली RSI ने करेक्ट होने की कोशिश करी थी बट फिर से रिवर्सल मिल गया था हमें यहाँ पे। हो सकता है मंथली RSI जैसे हमें 60 के आसपास दिखे वैसे ही हमें अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।